गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पता है कल मैं ना पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत ज़्यादा इनर फीलिंग आई। कुछ मेरे ये पर्सनल थॉट है, हो सकता है किसी और ने कहे हों बट मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है। मैं खुद से बोल रही हूँ कि जितने मेरे हेटर्स हैं, जितने लोग चाहते हैं हम लोगों को कि ये सफल ना हो या आगे ना बढ़े, वो आपकी हार का जश्न मनाने लगे। इससे पहले इससे बेहतर है कि आप अपनी जीत का खुद ही जश्न मना लो, है ना, जीत का जश्न मना लो। अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपिका है, मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है एंड डीएलएड कंप्लीट किया है। यूपी टेट एंड सीटेट क्वालिफाइड हूँ। करंटली मैं DSSB PRT की प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ रही हूँ और अपनी प्रिपरेशन जर्नी, अपनी स्ट्रेटजी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। चूँकि ये स्टडी ब्लॉग है तो मैक्सिमम चीज़ें मैं स्टडी से रिलेटेड मोटिवेशनल चीज़ें आप सभी को गाइड करने की कोशिश करती हूँ। आप बोर ना हो इसलिए मैं थोड़ा बहुत घर की एक्टिविटीज़ दिखा देती हूँ, क्योंकि ये व्लॉग है तो थोड़ा बहुत व्लॉग भी दिखाना पड़ेगा और स्टडी मेन पर्पस है तो स्टडी से रिलेटेड। एंड आफ्टरनून का टाइम हुआ था। मैं आपको बताऊं, आप जैसे पूछते हो ना, जितनी भी हमारी हाउसवाइफ्स हैं और जितनी भी चाहती हैं लड़कियां कि हाँ मुझे कुछ करना है ना, मदर है तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है, मैं फेस कर रही हूँ, मुझे कुछ करना है, मैं फेस कर रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। तो आप ऐसा करो, जब आपके पास मैक्सिमम टाइम हो, आपका बच्चा सोता हो या नाइट का टाइम, तब आप एक लॉन्ग सेटिंग बना लो 1.5 से 2 घंटे की, ठीक है। और सुबह से दोपहर तक आप आधे आधे घंटे छोटे छोटे टारगेट्स खुद को दो। जैसे मॉर्निंग में ना, अब मैं क्या करती हूँ, खुद को 1 घंटे का टारगेट देती हूँ, आधे आधे घंटे का। आधे घंटे में इंग्लिश वोकैब, आधे घंटे में जी के जितने भी स्टार्टिंग वाला पोर्शन है या फिर करंट अफेयर्स है वो। एंड जब आफ्टरनून का टाइम मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तब मैं एक साइकोलॉजी के लिए 1 आवर डेडिकेट करती हूँ, डिवोट करती हूँ, ठीक है। एंड नाइट इवनिंग के टाइम अगर खाने से मैं फ्री होती हूँ तो वो जो 1 घंटा है उसमें एडिशनल, जैसे कि कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन, कुछ इकोनॉमिक्स का पोर्शन, सभी कुछ आना है तो वो आधे घंटे के लिए। एंड नाइट में मैं एज यूजुअल मैथ्स लगाती हूँ ना। अभी आफ्टरनून का टाइम था तो मैंने सारा काम कंप्लीट किया। काम बहुत हो जाते हैं, आई टोटली एग्री विद यू कि घर के सारे काम, बच्चे के सारे काम, फिर कपड़े, झाड़ू पोछा, ये सब बहुत डस्टिंग वगैरह करने में बहुत टाइम अपना किल हो जाता है। बट आप समझिए इस बात को कि अगर आपकी एज निकल जाएगी ना, अभी आप 27-28 के हो, मान लो, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, या आप ज़्यादा के भी हो गए 30-32 के, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइम बीत रहा है ना, उससे आप ये डिसाइड कर लो कि आप जब सब काम कर सकते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी पे लग जाना है। मतलब मुझे ऐसी फील जब आती है तो मैं शेयर करती हूँ, मोटिवेट करने का काम करती हूँ आपको, ठीक है। कल एक मेरी फ्रेंड थी, वो अभी इस समय PhD कर रही हैं। तो उन्होंने बोला यार दीपिका, तुम तो इन्फ्लुएंसर मतलब मोटिवेटर बन गए हो, अच्छा मोटिवेट करते हो। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने सोचा अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आती है तो बहुत अच्छी बात है। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्या मैं प्रिपेयर करती हूँ। देखिए, आप ऐसा करो, मैक्सिमम चीज़ें रिटेन करने की कोशिश करो, नोट्स बनाओ, नो डाउट मुझे अच्छा लगता है। बट पता है, जैसे मैं कुछ पढ़ लेती हूँ किताब से या कहीं से भी, तो उसमें बहुत कम टाइम, नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे CDP वगैरह है ना, तो वो आप किताब से ही पढ़ना प्रेफर करो। छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे करंट अफेयर्स है, वो कैब है, ये सब अगर बनाना है तो आप बना सकते हो। मैथ्स तो प्रॉपर पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग प्रॉपर लिख के पढ़नी पड़ेगी, है ना। इस तरीके की चीज़ें ये मैंने बनाए थे। खेल वाला ये आप कहोगे तो मैं शेयर कर दूँगी। और इवनिंग का टाइम हो रहा है, और अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूं तो आफ्टरनून का मेरा, मॉर्निंग का ऐसा होता है मैं कुछ ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, आफ्टरनून लंच बनाती हूँ। इवनिंग में जब लाइक हस्बैंड आते हैं ये लोग, तो चाय, और इनका सबका चाहे 8 बजे हैं चाहे 9 बजे हैं, है ना, या जितने बजे भी हैं, चाय और प्रॉपर चिप्स और थोड़ा बहुत स्नैक्स देना होता है। फिर नहाते धोते, सोमवार है तो पूजा करना है ना, इस तरह से चीज़ें होती। फिर रात को प्रॉपर खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी पटनी जो भी है वो सब पूरा कंप्लीट करना होता है मुझे। फिर उसके बाद शिवा को भी खिलाना होता है। आप समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है मेरे पास काम कम नहीं है, बहुत ज़्यादा मेरे पास भी वर्कलोड है। बट इससे किसी को मैटर नहीं है। एक अपनी बात बताऊँ ना, तो मेरे को कोई भी नहीं बोलता कि तुम पढ़ो या कुछ भी करो। सबको लगता है अरे पढ़ती है, खुद ही अपनी मतलब सब बोलते हैं तुम क्यों अपनी जान दिए पढ़ी हो, लग जाएगी कभी ना कभी ये और वो। ऐसे थोड़ी ना होता है, लग क्यों जाएगी, मैं ही पढ़ी हूँ, मेरी ही लग जाएगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई कुछ नहीं है, लाइक अभी मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि घर के काम प्लस पढ़ाई है, और वो बच्चे
जो बच्चे सिर्फ 3 से 4 घंटे अपना पढ़ते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं, उनके पास कोई वर्कलोड नहीं है। तो ये वाली बात है ना। अभी मैंने आपको दिखाया था अराउंड 45 मिनट्स के करीब तब पढ़ा था, और आधे घंटे से ज़्यादा तब पढ़ा था। 1.5 घंटे के करीब मैंने आफ्टरनून में निकाल पाई थी, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था। बहुत ज़्यादा क्या, कपड़े वगैरह जब लगा लेते हैं तो आप समझ ही रहे हो कि काम हो ही जाता है। फिर ये नाइट को मैं कौन सा चैप्टर पढ़ने बैठी थी, बोट वाला, नाव और धारा वाला। तो आधे घंटे की क्लास थी, और मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है 1 घंटे के करीब, क्योंकि मैं क्वेश्चंस नोट डाउन, मैथ्स में प्रॉपर नोट करके लिखती हूँ, रीजनिंग प्रॉपर नोट करके लिखती हूँ, एंड जो बहुत ज़्यादा थ्योरी वाले होते हैं वो नहीं नोट कर पाती हूँ। अभी मैं शिवा को सुला के आई थी, 11:30 बजे मेरा काम कंप्लीट होता है, बहुत जल्दी कर पाती हूँ तो। फिर वो सोया ही नहीं, उठ गया, फिर भाग गया, ये देखिए। यहाँ पे एक्चुअली मेरा बेड है, तो मैं इसको यहीं पे बिठाती हूँ, और बाहर है सोफ़े एरिया में, वहाँ पे ठंड वगैरह बहुत लगती है। तो ये आ गया था कल, इस समय वेदर भी वैसा हो रहा है, बच्चों को सर्दी वर्दी हो रहा है, तो इनका भी ध्यान रखना, तो फिर मैं आ गई। और ये देखिए कॉपी कर रहा है, बच्चे ना इमिटेट करते हैं, इस टाइम बोलते हैं ना, नकल करते हैं, है ना। ये जी इनकी ऐसी होती है पूरा। मैं इसको बोलती हूँ कॉपी कैट हो तुम। तो अभी मैंने मैथ्स 1 घंटे बनाई थी, उसके बाद थोड़ा सा केमिस्ट्री का पोर्शन मैंने इवनिंग में पढ़ा नहीं था, और थोड़ा सा उसमें इकोनॉमिक्स का पोर्शन ये कंप्लीट किया था। और मैंने एक पोल भी लगाया था उसके रिगार्डिंग है, तो देखिए मैं इवनिंग तक आपको सीटेट की आज वीडियो प्रोवाइड, मतलब कोशिश करूँगी एक स्ट्रेटजी पहले प्रोवाइड करूँ, फिर 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन इस तरह से आपको प्रोवाइड करूँगी। और सभी के बच्चे, आप सभी के बच्चे ऐसे ही करते होंगे ना बच्चों के साथ। अगर मैं ये सोचूं ना शिवा प्रॉपर सो जाएगा तब मैं पढ़ लूँगी, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इसकी बहुत गंदी आदत है कि बोलता है मम्मा जब आप सोओगी ना तभी मैं सोऊंगा, चाहे कितने बजे भी सो, 2 बजे सो या 3 बजे सो। मैंने कहा आप बड़े अजीब हो। और आफ्टरनून की अगर बात करूँ तो आफ्टरनून में एक एक घंटा करीब सोता है, तो आफ्टरनून में मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हूँ घर के काम से, इसलिए मैं खुद 1 घंटे जब ये सोता है तो मैं चैन से सो जाती हूँ। जब इंसान रात को भी जगेगा, दिन में भी जगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टोटल मिला के 5 साढ़े 5 या मैक्सिमम 6 घंटे की ही नींद, 6 घंटे कभी कभी, वरना 5 घंटे की नींद मेरी हो पाती होगी। कोई बात नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तो भाई ज़्यादा दिन तक करना किसको है, बट जॉब ही तो लेनी है, जॉब लेने के बाद थोड़े ना ऐसे करना है, फिर आराम से मौज मस्ती करनी है। और अगर अभी नहीं कर पाएंगे ये, तो फिर ये घर के काम, चूल्हा चौका बर्तन जिसे बोलते हैं ना, वो ज़िंदगी भर करना है। तो ऑप्शन हमारे पास है कि हम क्या डिसाइड करते हैं, अपना बेटर फ्यूचर या फिर कुछ। कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हमें होना चाहिए। हम किसी भी तरीके से हो सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और ये कुछ नोट्स थे मेरे पास साइकोलॉजी के, तो वही पढ़ रही थी, फिर 1 घंटे की पढ़ाई हो गई थी, अभी 2 बज गया, अब मैं सोने जा रही हूँ। बाय एवरीवन।